अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सलाम। माय चैनल। आज हम लोग एक लॉन्ग फॉर्मेट डिस्कशन करने जा रहे हैं विद माय ओल्ड बडी तैमूर। और तैमूर और मैं हम लोग पहले यूएमटी में इकट्ठे थे। वहाँ से तैमूर ने क्या कहते बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद तैमूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया चला गया। वो लॉन्गू यस, यूनिवर्सिटी का वोलोंगोंग। यस, नाम, वो लॉन्गोंग। वहाँ से तैमूर ने यस, मास्टर्स इन सप्लाई चेन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। यस। खैर, अगर मैं तैमूर का इंट्रोडक्शन आपको इन डिटेल कराने जाऊं तो फिर क्या कहते हैं उसी के लिए आधा घंटा चाहिए। लेट्स हियर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। यस। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर, एज आप हसन सैद। जी जी जी। बताएं कि क्या कहते हैं, अच्छा आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया? लाइक वो लाहौर की सड़कों पे बाइकों पे, फिर वहां से हाँ, क्या कहते हैं यहाँ एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। हाँ, बड़ा एक सडन सा डिसीजन था। इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो अचानक से बस प्लान बना और मैं किसी भी सरप्राइज के लिए रेडी था, क्योंकि बहुत ही सडन सा डिसीजन था। सो हाउ कम इट तो वाज नॉट प्लान्ड? यानी टू एग्जीक्यूट इट समथिंग वाज इस एन किस्म की, इट हैज टू बी प्लान्ड। इफ यू फॉल इन अ डिच, दैट्स नॉट प्लान्ड। आई नो, आई नो। मैंने पाकिस्तान में मास्टर स्टार्ट कर लिया था। मैंने मास्टर्स पाकिस्तान में ही स्टार्ट कर लिया था। किधर से, मगर यूएमटी कुछ से? इश्यूज थे। मैं यूसीपी में था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अच्छा। तो वहां से मेरा मास्टर्स, आधा मास्टर्स मेरा उधर ही हो गया था। तो बस कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई, एक अपॉर्चुनिटी बन गई। अचानक से प्लान बन गया और बस मैंने आइल्स दिया और मैं थोड़ा से वो जो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करता करता आहिस्ता आहिस्ता, मेरा तो तो बल्कि 4 दिन आइलेट्स के अंदर वीजा आ आइलेट्स गया था। इजीली पहली दफा में हो गया था? हाँ, मेरा इजीली, मेरे पाकिस्तान में 7 बैंड आ गए थे। नाइस। तो वो बस इजीली काम हो गया सारा। तो 4 दिन के अंदर मेरा वीजा आ गया था और मेरा जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, विद इन 1.5 मंथ आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। तो माशाल्लाह आई माशाल्लाह। वाज मेंटली रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ प्लान नहीं है। तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं था सब कैसा होगा कैसा होगा। तो बस आया। जमीन आसमान का फर्क, 360 डिग्रीज का फर्क, मौसम का फर्क, लोगों का फर्क, कल्चर का फर्क, रिलीजन का फर्क, हजारों डिफरेंसेस के मतलब आके दरमियान में फंस गया मैं। तो अब कितने तो फिर साल हो गए आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया में? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स। तो सोक इन कर लिया आपने हर चीज? हाँ, वो आपको, जो ये ऑस्ट्रेलिया कुछ इसी तरह का मुल्क है कि आपको सारी चीजें खुद ही सिखा दें, नहीं तो डू या यू आपको थिंक खुद नाउ ही यू आर सिखा दें। पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी? Not part of the community, but I'm somehow settled with the culture, with the norms, with the laws, with the rules and regulations. I kind of understand everything. It's very तो easy for me to survive in Australia. हाउ But डू when you talk about the ऑस्ट्रेलियंस सी community, सी पीपल लाइक अस, as outsiders, as foreigners? uh, it depends where you actually live in Australia. अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सिटी की पॉपुलेशन को देखें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिडनी की बात करें जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मेरी मोस्ट ऑफ माय ऑब्जर्वेशन और मोस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस वो सारा सिडनी का ही है। तो सिडनी के अंदर आपको दुनिया के हर मुल्क से लोग मिलेंगे। खास तौर पे बहुत ज्यादा यूरोपियंस हैं, ग्रीक्स बहुत ज्यादा है, इटली के लोग बहुत ज्यादा है, लेबनीज बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया के बहुत ज्यादा लोग हैं, एशियंस जो हैं, चाइनीज, वियतनामीज बहुत ज्यादा है। तो जब आप ऐसे लोगों के दरम्यान में रहते हो जो खुद दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, तो वो लोग आपको बहुत जल्दी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं स्ट्रगल से गुजरे होते हैं जिनसे आप गुजरे होते हैं। तो बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाकर रहें जहाँ पे लोकल लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं न्यू कासल मेरा काफी ज्यादा थे, तो मैं 8 महीने रहने के बावजूद वहां पे सेट नहीं हो सका। क्यों, न्यू आठ कासल महीने में रहने के ऐसा बाद। क्या था? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, ऑजीज, रियली गुड पीपल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत टॉलरेंट है, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो डिफरेंस होता है वही जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो रीजनल एरियाज के लोग हैं वो इतना ज्यादा ओपन नहीं होते फॉरेनर्स को लेकर। क्यों भला? क्योंकि वहाँ पे जो फूड चेंज होती हैं वो मोस्टली उन्हीं लोगों की होती हैं। वहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो लोकल लोग ही कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं कि 95% ऑफ द पीपल इन द रीजनल एरियाज दे आर एक्चुअली ऑजीज। तो आप उनसे कुछ रिलेट नहीं कर सकते।
मगर जब आप सिडनी में रहते हो, फॉर एग्जांपल यू मीट समबडी फ्रॉम चाइना, तो आप कह सकते हो ओ आप हमारे नेबर कंट्री हैं, वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। यू सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, तो आपकी तो लैंग्वेज भी मिलती है, और इंडिया के लोगों के साथ आपकी यहाँ बड़ी अच्छी सेटिंग होती है पाकिस्तान में। अच्छा मगर जब तैमूर आप वन। ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, हाँ हाँ। एक और चीज मैं कहना चाह रहा था, यू आर नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर। तो दैट्स ट्रू। आपका इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है अनलेस वी टेल कि आप अब स्टूडेंट से आपने फिर क्या कहते हैं यहाँ पे ही काम भी स्टार्ट कर हाँ। लिया आफ्टर यू फिनिश्ड योर हम्म हम्म स्टडीज। हम्म तो हम्म ये हम्म, भी हम्म। एक वो है अचीवमेंट। टेल अस अबाउट हाँ दैट। हाँ, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 year since यू I आर वर्किंग विद finished amazon। my studies। हाँ, मैंने अमेजोन में मैं तकरीबन 6 महीने से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक और कंपनी थी DJ&A के नाम से। वो एक हम्म फैक्ट्री थी जो लोग स्नैक्स जिस तरह लेज, कुरकुरे वगैरह हम्म। हम लोग पाकिस्तान में उसी तरह के स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। और उनकी प्रोडक्ट्स कॉस्को के लिए बेसिकली बनती थी, जो यूएसए में काफी फेमस है। और इसी तरह कॉस्टको क्या सिंगापुर, वॉलमार्ट टाइप है कुछ? वॉलमार्ट, यस कॉस्को, इट्स प्रीटी फेमस इन यूएसए। तो ना वॉलमार्ट, ओके। कॉस्को, कॉस्को, वॉलमार्ट और इस तरह की कुछ बड़ी चेन्स को एक्सपोर्ट करते थे। तो पहले मैं वहाँ पे काम ओके। करता था, मैंने वहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में थोड़ा काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा काम किया। उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली कोविड की। स्टडीज खत्म होने के फौरन बाद ही मुझे एक प्रोफेशनल जॉब मिल गई विच वाज 100% रिलेटेड टू माय फील्ड। आई वर्कड एज अ वेयर हाउस मैनेजर फॉर ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स। मगर फिर वो मुझे थोड़ी देर बाद छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो जो सीनियर मैनेजर थे वो मेरे दोस्त ही थे, ही केम बैक, और मैं एक्चुअली उन्हें रिप्लेस कर रहा था थोड़ी देर के। तो जब वो वापस हम्म। आ गए तो फिर मैंने स्विच कर ली जॉब। और उसके फिर जब दूसरी कंपनी में मैंने 6-7 महीने काम किया, उसके बाद फिर अमेजोन की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने फिर अमेजोन ज्वाइन कर लिया, और मैं तकरीबन 6 महीने से अमेजोन में काम कर रहा हूँ। एंड आई एम द फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन। सही। जी। तो ये बताएं कि ऑसीज जो हैं, हम्म लाइक कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं? एक एक क्या कहते हैं, फॉरेनर जो बाहर से आता है या फिर एक्सपैट कह लें, और एक हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल कोई सिमिलर एज, आपकी एज का अगर कोई ऑस्ट्रेलियन ठीक है, लड़का होगा, ठीक हो गया, तो सही है। उसमें और आप में फंडामेंटल कल्चरली क्या डिफरेंसेस होंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़का लाहौर में। हाँ बोले, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि पाकिस्तान में एक बंदा एक बड़ी अच्छी फैमिली का, एक रिच बैकग्राउंड का बंदा लाहौर में बचपन से स्कूल में, कॉलेज में और लम्स में जाके पढ़े, और वो लम्स में जाए तो उसको लम्स में एक पाकिस्तान के किसी गांव का, दूर के किसी गांव का, पंजाब के या सिंध के किसी और स्टेट के गांव का कोई लड़का, वो गांव में स्कूलिंग, गांव का स्कूल, गांव का कॉलेज, वहां पे एक छोटे सिटी में किसी लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो मास्टर्स करने लम्स में आ रहे हैं। जिस तरह उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा, उसी तरह ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गरीब 28 साल के लड़के में डिफरेंस होता है, एक अमीर 28 साल के लड़के के डिफरेंस, बिल्कुल उसी तरह का डिफरेंस होगा। नहीं क्यों तो भला? ऑस्ट्रेलियंस भी तो कुछ ऐसे होंगे ना जो क्या कहते हैं इतने अमीर ना हाँ, हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट्स देन मेनली अबाउट द थिंग्स यू एक्सपीरियंस थ्रू आउट योर लाइफ। हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी हाई है कि आप जब छोटे होते हो तो आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो उसका उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब हम लोग पाकिस्तान में थे, हम लोग छोटे थे, हम लोग जब हम्म कॉलेज में थे, तो हमारे, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग स्कूल में भी हमारा एक ही ड्रीम था, हमारा कॉलेज में भी एक ड्रीम था कि किसी तरह मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाए और किसी तरह एफएससी में अच्छे नंबर आ जाए। हमारी दुनिया ना बस वो स्कूल की मैट्रिक और एफएससी का बोर्ड के एग्जाम्स, हमारी दुनिया वहां तक ही थी। हमें उससे बाहर भी कुछ नहीं पता था, हमें उससे आगे भी कुछ नहीं पता था। ये तो माँ यहाँ बाप पे का अगर प्रेशर हो गया ना। माँ हर बाप का प्रेशर हो गया, सोसाइटी का प्रेशर हो गया, दैट्स हाउ वी आर रेज्ड। हमें सिर्फ यही होता है कि आपका मकसद सिर्फ ये कि स्कूल में, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके, एफएससी में अच्छे मार्क्स लेके आपने ऊपर जाना है। और इसका प्रेशर इस कदर होता है कि आपने बहुत ज्यादा लोग देखे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो सुसाइड करते थे। उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, वो सुसाइड कर लेते हैं मार्क्स में।
और अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनके एफएससी में अच्छे मार्क्स ना आए, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए, तो वो रिपीट कर लेते हैं। ताकि अच्छी वो एक एक यूनिवर्सिटी दो में दो साल एडमिशन ले तक सकें। अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं या अच्छे मार्क्स आ जाए। मतलब आप ये देखें कि आपके एक 22-23 साल के का जो लड़का है, जो बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा, उसको अपने मार्क्स और एफएससी के मार्क्स के अलावा दुनिया का कुछ नहीं पता होता। मतलब मैं आज से 4-5 साल पहले की बात करूं, जब तक जहां तक मेरा पाकिस्तान के लड़कों के साथ एक्सपीरियंस है, वो मैं लफंडर जब टाइप उस भी एज तो में होते थे, और कई वो ऐसे लड़के हाँ, भी तो होते इसमें हैं कोई कि शक, हाँ जिनका बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। घर का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता उनकी, क्योंकि हाँ पढ़ाई हाँ, भी तो एक बैकग्राउंड, किस्म का प्रिविलेज है ना। पढ़ाई ऐसी दैट्स है, ट्रू, दैट्स ट्रू। मगर जब देखिए, आप जिस तरह उस सोसाइटी में मुख्तलिफ सोच वाले लोग होते हैं, इसी तरह इस सोसाइटी में मुख्तलिफ सोच वाले, यहाँ पे हम्म, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। मगर यहाँ पे अब आप यहाँ पे आप किसी ऑजी से, जब वो 16 से 17 साल का होता है ना, दे स्टार्ट हम्म, वर्किंग। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को वहां पर डिसकंटिन्यू करते हैं, एंड दे वर्क फॉर हम्म, सम टाइम, अ कपल ऑफ इयर्स, द सेम मनी, और वो यूरोप के टूर पे निकल जाता है। मेरी एक कोलीग थी पीछे न्यू कास्ट में, वो बंदी मुझसे 7-8 साल छोटी थी, और वो बंदी पूरा यूरोप फिर चुकी थी, और उस बंदी के पास अपनी वॉक्स वैगन थी। उस अब्बे की आज होगी से ना, 4 साल अब्बे के पैसे नहीं, होंगे उसकी ना। अपनी थी। शी वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। शी वाज 19 ईयर्स ओल्ड, और बंदी पूरा यूरोप फिर चुकी थी। उस बंदी के पास अपनी गाड़ी थी, और बंदी ने अपनी अभी होगी, यूनिवर्सिटी पैसे में तो एडमिशन फाइनेंस लिया। तो अब्बे ने की होगी ना। हाँ, मगर एट द सेम टाइम आई नो सो मेनी कोलीग्स जो हम्म, खुद से पैसा, जो काम करके पैसे जोड़ के वो जाते हैं बाहर। मुझे पाकिस्तान में ऐसा आज तक कोई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी लड़के ने 17-18 साल की उम्र में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और पैसे सेव करके उसके बाद इतने बन गए होंगे वो पाकिस्तान से बाहर कहीं चला गया। यार वही तो बिलोंग टू अ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम ऐसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नहीं, वही बट मैं कह रहा था, इसीलिए अब मैं कह ये रहा था चीज, कि आप, अच्छा, हाँ इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे आके हम लोग क्यों नहीं सेटल होते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं जब इधर आता हूँ, या पाकिस्तान के 90% लोग जो यहाँ पे आते हैं, आप हम्म, किसी रीजनल एरिया में चल, हम लोग रीजनल एरियाज में क्यों जाते हैं? ताकि हम रेंट पे जा सकें, क्योंकि वो रीजनल दे एरिया आर से लेस मुराद एक्सपेंसिव। डाउनटाउन टाइप। सिडनी से बाहर नहीं, सिडनी से बाहर कंट्री साइड, थोड़े छोटे अच्छा, सिटीज, ताकि हम लोग वहाँ रेंट क्यों बचे, जाते हैं? ताकि रेंट बचे, कम महंगाई हो, कोई एक्सपेंसेस छोटी कम मोटी हो। जॉब भी मिलेगी तो बस करते करते हम काम कर रहे हैं। हम लोग उन शहरों में हम्म, इसलिए जाते हैं। ठीक है? तो ओके, हमारी जो आते यहाँ मेक पे हमें, सेंस। हाँ हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? थोड़े से पैसे बचा के पाकिस्तान भेजें, थोड़े से पैसे बचा के अपना कुछ ये ले लें, कुछ वो ले लें। क्योंकि हमारे पास एक सेफ्टी थर्ड वर्ल्ड नेट नहीं कंट्री, है ना, इधर हम लोग ऑन आवर एग्जैक्टली ओन है। हमारे को, हाँ हम लोगों का जो प्रेफरेंस होती है वो होती है सर्वाइवल। हमें बस ये होता है कि हम बस एग्जैक्टली। सीधा सर्वाइव करते हैं। अब ये जो होती है, इनकी जो प्रायोरिटी क्या होती है, इन्होंने जिंदगी में और आगे जाना, उनको पहली गाड़ी होती है, घर होती है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। इनके जो प्लान्स हैं, ये जब बातें करेंगे, गाड़ियों की बातें करेंगे, जब बातें करेंगे तो ये दूसरी दुनिया की बात है, मतलब अपने प्लान्स डिस्कस करेंगे। अब सारे गोरे भी एक तरह के नहीं होते, कुछ बिल्कुल जाहिल होते हैं, कुछ बिल्कुल डंगर होते हैं, कुछ नशे करते रहते हैं, हम्म, कुछ अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्कस करते रहते हैं। वो उसके बारे में ये बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इस तरह हमारे साइड के भी लोग अक्सर इस तरह की चीजों के लेके करते हैं, वो मसीह तय करता है, ऐसी लत्ता पांतियां तय साढ़े करता, दे वो दे करता है, परचे ही यहाँ पे भी रहंदे इसी ने, तरह। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। कचहरियां तो च चक्कर लगदे ने सानू, साडे हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ भी एग्जैक्टली, पता। तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसी मखलूक ऐसी भी बहुत है। तो हम लोग जरा इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के में नए हैं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। हमें यहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ मगर सिडनी में आप रहें तो आपको अपनी तरह के स्ट्रगलिंग फेज में दूसरे मुल्कों तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो। मल्टी कल्चर है, जब मल्टी कल्चर होता है वहाँ पे एक बाहर का बंदा हमेशा इजीली एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल और ऐसे ही है जिस तरह और आप, ये बाहर के बंदे जी जी, मेहनती भी ज्यादा होते हैं। जो बाहर के होते हैं वो मेहनती होते हैं, जो एक वही दूसरे ना। रिलीजन के होते हैं, जो दूसरे कल्चर के होते हैं, जो दूसरे मुल्क के, तो हमेशा मेहनती होते हम्म, हैं। उन्हें अपनी सोसाइटी के अंदर एक पॉइंट, उन्होंने अपना एक मकाम बनाना। इसीलिए इवन एग्जैक्टली। आप पाकिस्तान में भी देखें, आपकी बट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आपकी सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है अच्छा, पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप देखेंगे उनको, शायद कुछ दूसरे भी हों, मगर आपके ऐसे काम जो आप नहीं करते, आप नहीं कर सकते, आपके वो करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी। और यानी अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाता। हमेशा माइनॉरिटी तो ज्यादा
मेहनत आप, करती हाँ हैं। एग्जैक्टली, माइनॉरिटी ज्यादा लिबरल होते हैं, माइनॉरिटी ज्यादा मल्टी कल्चर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इस बात में अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया में एक ही सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इंडियन मुस्लिम जो है दे आर मोर टुवर्ड्स सेकुलरिज्म, क्योंकि वो वहाँ माइनॉरिटी में, दे फील मोर सिक्योर इफ द कंट्री इज सेकुलर। मगर पाकिस्तान में एग्जैक्टली। उसी सेक्ट के जो आपके मुल्ला हजरात हैं, दे प्रमोट अ रिलीजियस कंट्री, फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस लॉज और रिलीजियस सिस्टम इन द कंट्री, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा सिक्योर है। तो एक ये एग्जैक्टली। असल में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से गुजरे हो, आप किन हालात में जा रहे हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती है। दैट्स हाउ यार थिंग्स बट चेंज। हम लोग आई यहाँ पे लाइक आके योर ऐसी जगहों में ऑब्जर्वेशन, कोशिश आई करते हैं। लाइक द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप देखें, आप हम यहाँ पे आके हम लोग इसीलिए मल्टी कल्चर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मल्टी कल्चर में रहें, क्योंकि हम इजीली एडजस्ट हो सकते तो रेसिज्म इधर है, हैं। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस्लामोफोबिया। आ, बहुत कम, बहुत कम। मगर आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की इमेज को इतना अच्छा नहीं बट व्हेन यू है। आप ये इंट्रोड्यूस कह सकते योरसेल्फ तैमूर, आई एम तैमूर, यानी उन्हें हैं। पता मोस्ट चल ऑफ द जाता है टाइम्स दे ही अज्यूम आई एम बिलोंग, ही फ्रॉम, इज अ मुस्लिम नाम से। यस, बस मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अज्यूम आई एम फ्रॉम टर्की हाँ, बिकॉज ऑफ, और सम अदर मिडल ईस्टर्न कंट्री। नहीं, तो हो मुझे सकता है अभी तक ऐसी कोई, यू लुक अरब, यू लुक अरब मे बी बिकॉज, हाँ मे बी बिकॉज यू आर बिकॉज ऑफ हेरी। दैट, मगर मुझे, अब और मे वो बी, एज्यूम मगर मुझे करते हैं कि यू आर टर्की बिकॉज मे बी गोल्डन, वो ब्राउन दाढ़ी और गोरी हाँ स्किन। शायद इस तरह से। मगर मेरा सो फार अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई नो पीपल जिन्होंने चीज फेस की है, मगर बहुत कम। नहीं, जैसे ट्रम्प क्योंकि मेरी, अमेरिका में कर रहा था कि दीज आउटसाइडर्स दे कम टू, illegal immigrants they come to our country, नहीं they नहीं, take our यहाँ पे jobs. वो चीज नहीं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे वो चीज है, मगर बहुत 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 कम लोग हैं। ऑजीज, दे आर फार मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। और ऐसा तो नहीं होता कि outsiders they get mediocre jobs and Aussies they are preferred for managerial jobs या फिर? बहुत कम। आई थिंक इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम। मैं जिस तरह मैंने मल्टीपल जगहों पे काम किया, आई वर्कड अंडर इंडियन मैनेजर्स, आई वर्कड अंडर श्रीलंकन मैनेजर्स, आई वर्कड अंडर They were Italian people. nationals or they were, Most of them were nationals, yes. तो मगर उन्हें मिल गई थी अब सिटीजनशिप, राइट? उनको मिल गई थी सिटीजनशिप। मगर अगेन, अगर रेसिज्म वाली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो तो आई फिर वो थिंक ऐसा देते कुछ ही नहीं ना, नहीं अगर इतनी रेसिज्म होती तो फिर वो है। एग्जैक्टली, सिटीजनशिप ही ना ऐसे हाँ, बांटते हैं ना। exactly है। और मतलब अगर आप ब्लैक्स और ब्राउन और इस टर्म से भी देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आई डोंट थिंक रेसिज्म, स्पेशली एटलीस्ट अमेजोन में नहीं है। मतलब एज लॉन्ग एज मेरी ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न। तो मेरे बल्कि ऑपरेशन में काफी दो तीन लड़के इंडियन हैं, दे आर फ्रॉम हम्म। साउथ इंडिया। तो चल रहा है काम, अच्छा, प्रीटी मैं गुड। आपसे ना एक फिलोसफिकल किस्म का सवाल करना चाह रहा था, और वो भला क्या है? जी जी। वो मैं चाहता हूँ कि आप कंपेयर करो यार, पाकिस्तानी वुमेन वर्सेस क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन। हाँ। और एक सेकंड पहले लेट मी कंप्लीट, ओके। हाँ, हम्म अब जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, अभी हम्म पाकिस्तान में ये बहुत ही न्यू है, वुमेन राइट्स। और इमरान खान ने, आपको शायद पता हो, एक बिल पास किया डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, कि अगर तो क्या हम्म कहते हैं, और हरासमेंट से रिलेटेड, कि अगर आपका वालिद या आपकी माँ या आपका कोई करीबी रिश्तेदार भी, मतलब आपका कोई करीबी रिश्ता भी आपको वो कर रहा है ना किसी भी तरह से, आपको मतलब हरास कर रहा है, या फिर आप पे कोई तशद्दुद, या फिर आप पे किसी भी किस्म का बेशक जहनी दबाव डाल रहा है, तो हम्म फिर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, और आप घर से मूव आउट कर सकते हो, और अपने किसी और रिश्तेदार जहां आप सेफ फील करते हो वहां जाके रह सकते हो। और ये जो आजकल दैट मेक्स पाकिस्तान में चला हुआ है कि वुमेन आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, और जो हम्म इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी कह दिया, अरे ये कोई यूके थोड़ी है, यूके में वो लोग इतने छोटे छोटे हम्म कपड़े पहनते हैं, अब हमारे कल्चर में ये सब नहीं है, हम्म वी आर नॉट रोबोट्स।
उसने कह दिया जब मतलब ऐसे कपड़े दैट्स पहनेंगी तो ट्रू। फिर रेप तो होंगे। लाइक ये बात भी बड़ी उछाली गई थी मीडिया पे, लाइक नहीं बट ये मेन बिल्कुल में बिल्कुल मैं सही ये बात है कह ये रहा हूँ तो। कि ओके, वेस्ट में ऑलरेडी औरतों ने अचीव कर ली है सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम, जो कि ईस्टर्न कंट्रीज में अभी भी नहीं है। हम्म। तो सवाल ये है कि आर दे हैप्पियर, या फिर उन्होंने कुछ यानी फंडामेंटली कि वो क्या ज्यादा अब खुश हैं, या वो क्या ज्यादा लाइक हम्म। what's the fundamental difference between women here and women in our worlds? आई थिंक अगर आप हैप्पीनेस की बात करो ना तो इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल थिंग कि आपको प्यार मिल गया तो आप खुश हो जाते हो, आपको पैसे मिल गए तो आप खुश हो जाते हो। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वुमेन, राइट? जब औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आई थिंक देयर इज अ सेट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव टू बी देयर। एक खुशी किसी को खुश करने के लिए आई थिंक उसमें ज्यादातर आता है आपका, आपकी जो द मनी यू मेक, Exactly. आपके आसपास लोग कैसे हैं, आप कितना सिक्योर फील करते हैं सोसाइटी के अंदर, आपके पास राइट्स कितने हैं, आपके पास फ्रीडम कितना है, और मेरे ख्याल आपके पास हेल्थ कैसी है। आई थिंक हेल्थ बहुत काउंट होती है हैप्पीनेस में। उसके अलावा आप एक सोसाइटी के अंदर जब आप बुरा फील कर रहे होते हैं तो कितने लोग आपको आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो एक हैप्पीनेस को डिफाइन करती हैं। तो अगर आप Hmm. कंपैरिजन करें पाकिस्तानी औरतों का और यहाँ की औरतों को, तो हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह हम लोग जिस तरह इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि रिलीजन का सोसाइटी के ऊपर ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिलीजन का इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही बड़ा है। Okay. अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा एक ही साइड से डाला जाता है, यानी मर्दों की साइड से यहाँ पे। और रिलीजन और पाकिस्तान की औरतों के साथ जो, जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि ये जो राइट्स की इस तरह भी बात कर रहे थे कि वो दे कैन लीव द प्लेस और ये सारी चीजें कर सकते हैं। आई थिंक इट्स गुड, बट एट द Hmm. सेम टाइम आप, जिस तरह आप कह रहे थे कि पाकिस्तान, जैसे वो कह रहा था कि पाकिस्तान में हम लोग रोबोट्स थोड़ी हैं, जब ये छोटे कपड़े पहनेंगी तो रेप होगा blah, blah, blah। ये ऑनेस्टली जब मैंने भी पहली दफा सुना था तो इट डजंट मेक सेंस टू यू ना, कि मतलब अगर एक बंदा, आप विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं ना कर सकते। पहली बात है, एक बंदे के साथ अगर वो गलत हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये कसूर था। आपका पहला फर्ज तो यही होता है ना कि आप गलत काम करने वाले को पकड़े। तो मेरे ख्याल में वो बात थोड़ी सी उस लिहाज से वो सही नहीं थी। मगर आप अगर पाकिस्तान की सोसाइटी का यहाँ की सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करें, 25 करोड़ की आबादी का कंपैरिजन सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी के साथ, आप यकीन करें कि दोनों की आबादियों में जो लोग हैं, लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप यहाँ की अगर यहाँ पे उसका रेप का कल्चर नहीं है या हरासमेंट का कल्चर उतना ज्यादा नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पे आप इस तरह का कोई काम करो, कोई बंदी रिपोर्ट कर देना, आपको अगले दिन पुलिस थाने में जाकर चित्तर मारेगी। पाकिस्तान में आप इस तरह की चीज रिपोर्ट ही करें तो आपका सिस्टम इतना ज्यादा घटिया है कि वो एक एफआईआर होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज वो प्रूफ होगी जब वो चीज, तो तब जाके उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों सोसाइटीज का। बट मुझे लगता है इसकी वजह ये है, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान ज्यादा करप्ट है, वही एज अ नेशन हम लोग ज्यादा करप्ट हैं? आप उन्हीं गलियों में फिरे हैं जिनमें मैं फिरा हूँ। आपने उन्हीं लोगों को देखा जिनको मैंने देखा। जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लोग मुझे पता है बहुत ही मुझे लगता है कि अगर इसे हम हाँ, डीपर एनालिसिस करें ना इसका, तो फिर मसला करप्शन नहीं है कि हम्म, हम लोग ज्यादा करप्ट हैं। मसला ये है कि मसला हम लोग करप्शन ज्यादा गरीब हैं। फॉर नहीं नहीं, एग्जाम्पल, मसला है कि आप एथिकली वोट कर रहे हो। मसला नहीं ये ना, कि हम लोग ऐसे एथिकली नहीं वोट कह कर रहे सकते आप। आई डिसएग्री विद यू। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो आपके सिर्फ दो ही हो। बच्चे हैं, सही, और वो भी हम्म। आपके बच्चे हुए हम्म। लेटर इन लाइफ, जब आप ऑलरेडी मैच्योर ठीक थे, है। फाइनेंशियली स्टेबल थे, 35+ हो आप, आपके दो बच्चे होते हैं, तब तक आप मतलब 38 तक हो जाते हो जब तक आपके दो बच्चे हुए हैं।
अब ये दो बच्चे आपके लिए कितने हम्म। वैल्यूएबल हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही कितना रह गया है कि आप और बच्चे करोगे। आप दो ही बच्चे, इनका ही बहुत ठीक है। अच्छे से ख्याल रखोगे, यही एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स हो गए हैं आपके लिए। बट बिल्कुल फर्ज ऐसे ही करो है, अब बिल्कुल आप ऐसे ही है। क्या कहते हैं, आपकी 17 साल की उम्र में शादी हो जाती है, जब तक आप 40 के होते हो हम्म। आपके कोई 12 बच्चे हैं। तो फिर ठीक अब हो आप गया। 12 के 12 को तो इंडिविजुअली उस तरह से नहीं ना, वो आपकी अब अटेंशन भी डिवाइड हो गई, आपकी रिसोर्सेज भी डिवाइड हो गई, तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे 12 को? बिल्कुल सही है। उन्हें तो इंडिविजुअल लेवल पे इतना वो लाड प्यार नहीं बिल्कुल मिलेगा सही ना, है। और इतनी अटेंशन और इतने रिसोर्सेज। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। इसी तरह मुझे लगता है कि हम लोग मॉरली इतने करप्ट नहीं है, बट हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग एक तो हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही दूसरा हम लोगों के पास रिसोर्सेज कम है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जिसकी दो बहुत वजह बड़ी से वजह ना है। एक काफी आपके चीजें एक आपके नजरअंदाज हो जाती हैं, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग मॉरल करप्शन की वजह से इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। आपको पता है, एक तहकीक के मुताबिक अगर आप क्या कहते हैं ग्लोबल वेल्थ इंक्रीज कर दो ना, लाइक पुअर लोगों हम्म, को आप पुअर्टी लाइन से निकाल दो, तो बिल्कुल। फिर वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दैट्स ट्रू इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी बिल्कुल देख लो सही है। आप, जितनी भी क्या कहते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पे रो रही हैं। करती रहती हैं, हाँ हाँ। बट जो क्या कहते हैं अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया के स्लम्स हो गए, उन्हें क्या हम्म। एनवायरनमेंट से, उनकी तो क्या इन्वायरमेंट से कहते उनको हैं तो अपना वो ही पेट नहीं भरने पूरी की हो पड़ी है। रही। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो अब ऐसी सोसाइटी में आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे कि आप एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक मतलब बिकॉज हमने कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपके आसपास एक ऐसे लोग रहते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जिनका आप पे ध्यान है, जो ठगी हैं, जो इस तरह के लोग, ठरकी तो कंसीडरिंग द सब फैक्ट नहीं कि यार, हाँ मतलब सभी हैं, ठीक पूरी है, उसमें कोई दुनिया शक है। नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मगर अब जिसकी जेब जेब में पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो ठरकी क्या करेगा? हाँ वो अच्छी गाड़ी में जाएगा, वो लड़की को भी अच्छी तरह से बिल्कुल अप्रोच ऐसे ही है। करेगा, वो किसी और और का लड़की भी बिल्कुल ऐसे ही उसकी गाड़ी देखेगी, उसके हेयर स्टाइल है। हाँ देखेगी, उसके बिल्कुल ऐसे ही कपड़े देखेगी, वो तो कहेगी, वो तो की चाहेगी ये तरफ आए आएगी। मेरे पास। अब अगर वही बंदा गरीब, ये आपको पता है वो जो पाकिस्तान में वो मोटरवे पे एक इंसिडेंट हुआ था, बड़ा मशहूर हो गया हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे याद ना, है। मेरी एक वो है उसके बारे में, एक हिंज है मुझे, ओके व्हाट इज इट। कि वो उसे एज अ मैन वर्सेस वुमेन ना देखा जाए, उस चीज को कि मर्द ने एक औरत पे तशद्दुद कर दिया। हम्म। वो पता है क्या था, पाकिस्तान में जो सेक्ट्स है ना, लाइक जो हम्म, एक है बहुत अमीर तबका, बिल्कुल। और एक है बहुत गरीब तबका जिसके पास कुछ हम्म। भी नहीं है। अब ये जो बहुत गरीब तबका है ना, ये जो हमारे घरों में मुलाजम होते हैं, ये काम जो करता क्या है। कहते हैं, ये जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, या फिर ये जो काम करने मीडियोकर वाले जॉब्स रेडियो करते वाले हैं, बाहर जो फिर अब यस यस। बस इमेजिन करो कि इस तबके का कोई आदमी, अब कोई इस्लामाबाद की आप क्या कहते हैं F11 में या कहीं इधर उधर रहने वाली कोई आप वो खातून इमेजिन करो, हम्म। तो किसी भी सेंस में इनका कोई वो बनता है, यानी ये मर्द इस औरत को हासिल कर सकता है किसी भी तरह? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किसी तरह नहीं नो कर पॉइंट। सकता ना। शादी तो दूर की बात, मतलब क्या कहते हैं व्हाट्सएप हाँ पे एक मतलब रिप्लाई भी नहीं हाँ मिल सकता ना इसे। नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। तो मुझे लगता है वो जो रेप हुआ था ना, वो रेप हुआ हम्म। था इस गैप को ब्रिज करने के लिए, कि हम भी देखें कि ये मखलूक कैसी है, समझ आई? क्योंकि वो एक तरह से मखलूक ही डिफरेंट है, कि नहीं? आपको नहीं लगता ये? आप ये देखो ना कि यार हसन, अम, आपको पता है क्राइम हमेशा कहाँ क्या पे कोई ज्यादा और होता है?
क्राइम सिर्फ जहाँ पे पोवर्टी, क्लासेस में जहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा होता जहाँ पे क्लासेस में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एग्जैक्टली है। जहाँ पे आप अपर क्लास आपसे इतनी ऊंची है, इतनी बाहर है आपकी हद से, That's true. जहाँ पे That's true. इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां पे जो लोअर क्लास होगी ना, उसके पास एग्रेशन के हम्म, अलावा और कोई तरीका नहीं है टू गेट नोटिस्ड, कि बिल्कुल ऐसे ही है। नोटिस मी, मगर मैं भी इधर इसीलिए हूँ। आपकी आपकी कोर्स, आपकी पुलिस वगैरह ये इसीलिए होती है। आपका सारा का सारा निजाम इतना बुरी तरह कोलैप्स कर गया है कि आपके जो लोअर तबका, आपकी जो कोर्ट्स और जो पुलिस वगैरह किस लिए होती है, ताकि वो जो क्राइम करने की वो जिन लोगों को उंगली हो रही है ना, वो लोग क्राइम ना करें ना। वो लोग एक डरे, वो लोग इस चीज से डरे कि अगर हमने गलत काम किया तो हमें सजा मिलेगी। आपका वो वाली चीज खत्म हो चुकी है, ना कोर्ट सजाएं दे रही है, ना पुलिस कुछ कर रही है। आई डोंट थिंक तो आप कोर्ट्स और इसकी पुलिस आर टू बी ब्लेम्ड। मुझे भला क्या लगता है, क्योंकि उनके पास नहीं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इन्हीं का ना। डिपार्टमेंट है ऐसा। देखो, यार यू नहीं कैन नॉट डिपार्टमेंट ही पुलिस उन्हीं का है, एवरीवन उन्हीं का तैमूर। नहीं तो आप क्या इस बात पे बिलीव दैट्स करते हो ट्रू। कि स्टेट डंडे के साथ हर काम करवा ले, यानी अमीर को महफूज करने के लिए गरीब पे डंडा मारती रहे कि टू कीप हिम देम इन लाइन? जब स्टेट के पास जब स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं ना होते, तो इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि आप वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे नहीं ला सकते। उसने इसीलिए कहा था क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए वो चीज, पहली बात है, एक तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरी चीज जिस तरह वो एग्जांपल देता है कि किस तरह बॉलीवुड के अंदर वो वेस्टर्न कल्चर आने के बाद इंडिया के अंदर रेप केसेस कितने कितने ज्यादा बढ़ गए। क्यों बोला? इंडिया और हमारी जो सिचुएशन है वो इट्स प्रीटी मच सिमिलर। वहां पे भी इतनी आबादी है, वो कानून की वजह से वो उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। आई थिंक इसीलिए वो बात करते हैं ये चीज के वेस्टर्न कल्चर को वेस्ट में रहने दें। आप यहाँ पे वो चीजें लेके आएंगी तो लोग यहाँ पे, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद की लड़की, इट्स अ न्यू मखलूक, इट्स अ न्यू क्रिएचर फॉर देम। इसी तरह हम्म। की हमारी भी क्लासेस में इतने डिफरेंस है यहाँ के जो लोग हैं वो। बट अगेन आप वो जस्टिफाई नहीं कर सकते वो जो उनका क्राइम था। मैं उस चीज क्राइम को आप जस्टिफाई जस्टिफाई तो कर नहीं भी कर नहीं सकते। रहा। आई मैं नो, तो बट बस आई मीन यू वर टेलिंग मी द रीजन के पीछे क्या वजह हो सकती है, और दैट्स प्रीटी मच लॉजिकल। हाँ, मैं बस देखना चाह रहा हूँ एक चीज हुई है, तो वो किसी हम्म। वजह से, किसी तो वजह से हुई थी, तो हम राइट वजह तो पिन पॉइंट करें एटलीस्ट। हाँ, बहुत वजह हो सकती है, वो कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है, उस औरत के पास पैसे भी हो सकते हैं। मगर अगेन, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि आपकी जो ये जो तबका है आपके पाकिस्तान में, जो आपके यंग लड़के हैं, बल्कि वो बड़ी एज के भी यार, हम लोगों को ना ये जिंदगी के किसी टाइम पे नहीं सिखाया गया कि आपने लड़कियों को फॉलो नहीं करना, आपने गलत काम नहीं करना, लड़कियों को हैरास नहीं करना, पीछे पीछे नहीं जाना, बाइक्स पे जाके आवाजें नहीं निकालनी, बच्चों के साथ बाइक्स को नहीं भगाना, देख के सीटियां नहीं मारनी। यार सिखाया तो हुआ तो है, इस्लाम तो कहता है कि अपनी नजरें भी नीची रखो, गैर महरम को रिलीजन तो आपका देखो भी सब कुछ ना। राइट है, और सोसाइटी के नॉर्म्स भी ऐसे ही होते हैं। बट मुझे आप एक बात बताओ सर, हम्म। मुझे नहीं पता आपकी स्कूलिंग, आई थिंक आपकी तो स्कूलिंग शायद होंगी, मगर मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान में, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे 10 साल का जो स्कूल का टाइम था, मेरे 2 साल का जो कॉलेज का टाइम था, उसमें हमारी एक क्लास हुई हुई है एथिक्स की, जिसमें हमें बताया गया हो कि यार सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बच्चियां फ्रीली मूव नहीं कर सकती, और ये सबसे बड़ी डिप्रेशन की वजह है। आप पाकिस्तान में लड़कियों से बात करके देखिए, आप हैप्पीनेस की कंपैरिजन कर रहे थे। अच्छा, अभी रात के 9-10 बजे ना, यहाँ से बंदी बैठे उबर पे, यहाँ सिडनी के दूसरे कॉर्नर में चले, उबर वाले की ना हम्म। हिम्मत नहीं होगी पीछे मुड़ के देखे। क्यों? अच्छा चलो, आप उसमें दूसरे फैक्टर्स हैं कि लॉज हैं, ब्ला 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 ब्ला। आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान में आप अकेली बच्ची एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल कर ले, देवो शेवो में कर लेगी, जिसके पास पैसे होंगे, ऊपर शुबर में भी कर लेगी, मगर लोकल ट्रांसपोर्ट पे अगर कर भी लेगी तो कितने लोग आवाजें मारते हैं। अभी हम लोगों ने तो शहरों में जिंदगी गुजारी है, जरा गाँव की साइड पे चले जाएं, किस लड़की को लोग फॉलो नहीं करते यार? किस लड़की को अब 9, 10, 5th, 6th क्लास के बच्चे फॉलो नहीं करते हैं? यार 5वीं 6ठी आप क्लास से ये लड़के भी हैं। आप मैं एक मुझे और आप ये बात देखो। हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारा मसला सिर्फ ये नहीं है कि औरत फ्री नहीं है। आपको क्या लगता है छोटे लड़कों के रेप नहीं होते, क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में? वो ठीक है, हाँ, वो अच्छी चीज है, वो वो अच्छी क्या बात मतलब वो है। ठीक वी है? वर टॉकिंग अबाउट वुमेन, यार मैं एज वी आपको वर बता रहा टॉकिंग हूँ वो अबाउट वुमेन एक ही कि चीज है। औरतें पाकिस्तान में, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि औरतें पाकिस्तान में सेफ नहीं है, बट मैं इससे एग्री करता हूँ एक तरह से, बट ये हम्म। कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है।
ये बात नहीं है कि औरत पाकिस्तान में सेफ नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी जो कमजोर है और इजी टारगेट है ना, कोई भी वल्नरेबल है, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो सेफ हाँ नहीं है, दैट्स ट्रू। क्योंकि प्रेडेटर्स बहुत सेफ नहीं ज्यादा हैं। है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये भी है। आप मगर छोटे एक बच्चे चीज। देख लो, छोटे बच्चों के साथ ये हम्म गलत काम नहीं होते होते हैं, मगर रेशो बहुत कम है। रेशो ना। बहुत कम है। मैं किसी को किसके साथ कंपैरिजन कर, मैं रेप का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 10-15 साल की हो, आप घर से बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, फिरते हो, रात को शाम को बाहर खेलते हो, तो आप आराम से वापस आ जाते हो। बट अपने ही लड़कियां जो है मोहल्ले वो में छोटी ना, नहीं जाती। जहाँ सबको पता है ये तैमूर साहब अपने का मोहल्ले, बेटा है, चलो या ये अपने मोहल्ले से फलाने बाहर भी घर चले जाए यार। 13 नंबर कोठी में रहता है। जब हाँ, जब मैं था, हसन छोटा था, तो मैं भी तो साइकिलिंग करता था। हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी चले जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी जाए, वो पता है ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे कम से कम इतना बता दें कि जब आप बच्चों को फॉलो करते हैं, जब आप बच्चों को तंग करते हैं, तो वो इस चीज से परेशान होती हैं। इससे उनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, और वो जिंदगी का हर स्टेप लेते हुए 2 दफा सोचती हैं, मैं बाहर आपको जाते हुए एक 2 दफा सोचती मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान को, किससे कंपेयर कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया से? हैं। किसी के साथ भी नहीं, मैं उसको उसी लेवल पे कह रहा हूँ कि ये चीज गलत है। आप कंपैरिजन अब तो कर नहीं सकते मैं पाकिस्तान के। आपको कंपेयर करके बताता हूँ पाकिस्तान विद सऊदी अरब। ओके। सऊदी अरब में औरत इस्लामी हम्म। अबाया, बंदा उसे हम्म। पहनाता है, ग्लव्स भी पहनाता है। हम्म। दुकान पे कहीं जाता है तो उसके साथ जाता है, वो पीछे होती है। जब दुकानदार से बात करनी हम्म। होती है, औरत उसके कान में बात बोलती है, फिर वो आगे अच्छा। बात बोलता है। हम्म। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ऐसे भी है, मैं ये नहीं कह रहा सारा सऊदी अरब ऐसा है, अब तो बहुत हम्म। मॉडर्नाइजेशन हो गया। मैं आपको आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये नॉर्म्स थे ठीक हो इधर। गया। सही हो गया। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे औरत अकेली आपको चलती हुई नहीं मिलेगी कहीं पे भी। वो जहां जाती थी हम्म। अपने बंदे के साथ जाती थी, या अपने हाउस ड्राइवर के साथ जाती थी। ओके। सही। यहाँ पाकिस्तान में जब मैं देखता था, आया था, तो फिर पाकिस्तान में मैं देखता था ट्यूशन जा रही हैं, ट्यूशन से वापस आ रही हैं, हम्म। मतलब। और औरतें हम्म। हमारी, आपको पता है, दुकानों में जाती हैं शॉपिंग करने और चल जाती हैं, हाँ। हम्म। शॉपिंग करने जाती हैं, रिक्शों पे बैठ के खुद ही चले जाती हैं। ऐसा मैंने तो है। नहीं देखा हर हम्म। जगह हरास हो रहा, मैंने तो देखा रिक्शे वाला, हाँ जी हम्म। बाजी इधर आए, ये करें वो करें। बीच बीच में हर जगह है हम्म। थोड़ा बहुत मसले मसाइल, वो मैं वो मानता थोड़ा हूँ। है, जिसमें कोई शक नहीं है। मगर और मुझे जो चीज बुरी लगती है ना, मुझे हम्म जो चीज बुरी लगती है ना, वो ये लगती हम्म है कि हम लोग किसी लेवल पे भी जो है, अब आप जो हरासमेंट मोस्टली जो लोग करते हैं, वो गरीब तबका जो है, वो तो शायद स्कूल कॉलेजेस में इतना जाता भी नहीं है। मगर जो लोग नहीं, स्कूल आई डोंट कॉलेजेस में थिंक कि जाते हैं, वो गरीब तबका, क्या अमीर लड़के नहीं कभी हूटिंग करते क्या? डिफेंस के लड़के मैं नहीं वही किसी कह रहा को हूँ, मैं वही कह रहा छेड़ते? हूँ, मैं वही बात है। हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में जाए ना, तो हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लड़कियों की, बच्चियों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। उनको लगता है कि वो एट द सेम टाइम इस चीज को एंजॉय करें कि उनके पीछे जा रहे हैं, हम लोग ये करें वो करें। उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मुझे सिर्फ ये चीज समझ नहीं आती कि हमारे लोगों की कुछ समझाने वाला, हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज के लेवल पे कोई समझाने वाला ये नहीं है कि आप ये लोग जो चीजें करते हैं, ये चीजें सही नहीं है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा ना यार, मैं जिस कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी की बात कर लो, यूनिवर्सिटी की हम्म बात कर लो, आपको नहीं याद पड़ता कि लड़के पीछे पीछे फिरते थे। मैं पीछे पीछे फिरने की बात नहीं करता, कौन लड़का बच्चों के पीछे नहीं जाता था, मतलब दोस्ती कर लें, ये कर लें, वो कर लें। कितने लड़के जो है वो यूनिवर्सिटियां सिर्फ ठग झाड़ने के लिए आते थे। मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी ऑलरेडी सेटिंग थी, वो उठते बैठते कैफे में बैठे थे, उनकी और सीन है, वो चलो एक विलिंगली था, जो कुछ भी था, वो चीज अपनी जगह पे गलत थी, तैमूर, ठीक थी, मुझे वो अलग बहुत था। ही नेचुरली लग रहा है, और मुझे लगता है कि दोनों सेक्सेस इक्वली टू बी ब्लेम्ड हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, या वाइस हम्म। वर्सा। ये मुझे लगता है कि अब म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं, था दोनों आई पार्टीज के नो लिए। ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस हो सकता है, बट आई बिन, मगर सी देयर इज अ रीजन। जैसे अगर मेरी सिस्टर है पाकिस्तान में, अगर वो कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने जाए, जो शी स्टिल नॉट अलाउड टू डू दैट, मैं कभी भी नहीं चाहता अगर वो जाए, और ना ही वो जाती। क्यों भला? क्योंकि मैं अलाउ नहीं करता, मेरे फादर पेट्रियार्की। अलाउ नहीं।
वो आप You इससे are जो a मर्जी कह लें। part of the problem. Who are you इससे to जो मर्जी कह लें। decide कि वो जाए या ना अच्छा, जाए? इसका रीजन है, मैं अब आपको वही तो बता, द नहीं, रीजन व्हाई आई सेड दिस थिंग, मैं आपको वजह बता रहा हूँ इसके पीछे क्या है। इसके पीछे हाँ, वजह for her ये है own safety. फॉर हर ओन सेफ्टी, पहली बात। और मुझे ये है कि मैं हूँ कोई घर उसका का तंग ना माल, करे। मैं बताऊंगा what's safe for नो you नो and नो what's नो, not. दैट्स नॉट द थिंग। जैसे वो जॉब करने जाती है, तो वहां तक जहाँ तक सही है सब कुछ, मुझे पता है उसके ऑफिस में किस तरह के लोग हैं सब, तो वहां तक सब कुछ सही है। जॉब करती है, अकेली जाती है फैक्ट्री की, जो है कंपनी की बस पे, उसी पे आती है तो वापस। जितना एरिया तो मैं स्कैन कर चुका हूँ और मैंने कह दिया ये सेफ है तुम्हारे लिए, उधर तुम अलाउड हो। जितना एरिया में मुझे पता है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे पता है, मगर मैं हाँ, उसको कभी भी नहीं जहां जाने जहां देना मेरा चाहता, तल्लक क्योंकि मुझे पता वास्ता है है। कि हाँ मतलब, टू बी ऑनेस्ट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। मैं, क्योंकि मुझे पता है चीजें काफी बुरी हैं, मुझे नहीं पसंद कि कोई इसको फॉलो करे कोई, क्योंकि लोग करते हैं यार। यार पाकिस्तान में वीडियो आई थी, वो यार मीनारे पाकिस्तान वाला अब, सीन हुआ था। हाँ वो मैंने चिंची के देखा था। पीछे लड़कियां बैठी हुई थी, चिंची के पीछे लड़कियां बैठी हुई थी, हाँ हाँ। और कम से कम 20 लड़के बाइक्स पे उनके पीछे पीछे हॉर्न मारे, आवाजें मारे, और एक लड़का उठ के चिंकी पे चढ़ भी गया। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो दो लड़कियां जो पीछे बैठी हुई कैसा फील करी। उनको ये नहीं फील हो रहा होगा कि यार ये जो 20 मोटरसाइकिलें, इन पे जो 40 लड़के बैठे हैं, उनमें एक में भी शर्म नहीं है कि कोई किसी को रोके कि यार तुम जो क्या करे वो गलत करे। तो मीनार पाकिस्तान में वाकया हुआ था, वो टिकटॉकर थी, पता था, पता चल गया बाद में फेक है, बट देयर लाइक थाउजेंड ऑफ पीपल ओवर देयर एट दैट टाइम। उनमें से 10 दोस्त भी जो इकट्ठे आएंगे, उनको भी शर्म नहीं आई, एक लड़की को तंग कर रहे हैं, वहां आगे जाके किसी को रोक ही दें। उनमें रोकने वाले जरूर होंगे, और उनकी तादाद इतनी कम थी, और हम लोग इस चीज के बारे में इतने बेइस हो गए हैं मैं कि आपको हम एक लोग चीज इसको बताता हूँ, एक सेकंड रोकने की तैमूर। बजाय हम उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, हम बैठ तैमूर के मेरी देख रहे होते बात हैं कि तो यार। सुनो। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो देख। नहीं, मगर अब मेरी बात सुनो। मैं हम्म कहता हूँ, आपको पता है जितना भी मॉब बढ़ता जाता है ना, हम्म, मॉब और झुंड और जमहूर जितना भी बड़ा होता जाता है, उतना वो स्टूपिड होता जाता है। क्योंकि दैट्स ट्रू। किसी एक बंदे पे लाइबिलिटी नहीं होती फिर, हाँ दैट्स क्योंकि वो फिर शेयर हो जाती है इतने ज्यादा लोगों में। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा उसने किया, थोड़ा सा उसने किया, बहती गंगा में मैंने भी हाथ धो लिए। हो ही तो रहा था। ट्रू। मगर हसन, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे 12-13 साल के बच्चे भी थे जो उस चीज को वैसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरी अब मुझे बात सिर्फ सुन, ये एक सोच के सेकंड। आती है कि यार हम लोग, ये तैमूर मेरे, कल्चर है एक यार, सेकंड, इस एक सेकंड, ये कल्चर नहीं है, मेरी एंजॉय तो करते हैं। सुन लो ना। अब आप फर्ज करो आपकी जेब में 1.5 लाख डॉलर होता। अल्लाह आप, करे। उस लड़की की जगह आप होते मीनारे पाकिस्तान, और आपका डेढ़ ओके। लाख डॉलर ना क्राउड को शुफ हो जाता है ऐसे, मतलब हल्का सा पॉकेट में ओके। से निकलता और नजर पड़ जाती, हाँ हाँ। और सबकी पड़ जाती नजर। हम्म किसी बिग स्क्रीन पे आपका वो डॉलर एकदम अनाउंस हो जाता, ओए ये देखो पैसे ने। तो फिर आप हम्म। कितना सेफ होते उधर, मुझे बताएं। शायद उतना ही जितना वो बंदी थी, बिल्कुल भी सेफ ना होता। बिल्कुल भी ना होते। तो यही बात कि क्योंकि आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज थी जो कि क्राउड की डिमांड थी, क्राउड उसमें इंटरेस्टेड हम्म था, सही। और हम्म किसी एक फर्द पे तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं उसके एक्शंस की, क्योंकि वो कर रहे थे एज अ हम्म कलेक्टिव, जो भी कर रहे थे। हम्म, हाँ। और उन्होंने क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ बहा लिए। अब मैं जस्टिफाई नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे होने से जो उन्होंने हम्म हरकत की वो ठीक हो जाती है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हम्म ह्यूमन मेंटेलिटी, कि जब आप क्राउड्स में होते हो ना, हम्म जब हम्म, आप मॉब का पार्ट होते हो ना किसी, हाँ हाँ, तो फिर आप उनसे किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद रख सकते हो। करवा ले। और जहां पे भी कोई मॉब या हजूम जमा हो, तो वहां पे आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स और अपनी किसी भी वैल्यूएबल चीज, तो आपको उधर से ध्यान से, मतलब उसे अवॉइड ही करो तो सबसे मिलता रहा। बेहतर है, इफ यू हैव ये समथिंग कोई टू शक नहीं, लूज। हाँ मेक सेंस, दैट मेक सेंस। अब पर आप यार ऐसे मॉब और कल्चर में, जहाँ पे कभी मतलब क्या कहते हैं, औरत को इतनी वो, मतलब औरत को इस तरह से देखा ही नहीं गया कि औरत खुद आके कह रही है और फ्लाइंग किसेस दे रही है, और क्या हम्म कहते हैं, मैं टिकटॉकर सेलिब्रिटी हूँ और सेल्फीज ले लो हम्म, मेरे साथ, कोई मसला नहीं। मतलब यार आपको जाते पता है रहे वो सऊदी उसके अरब में, साथ जो भी सऊदी था। अरब में
सऊदी अरब में नेशनल डे हुआ या कोई भी इस किस्म की सेलिब्रेशन होती है, जब क्राउड्स इकट्ठे होते हैं, जहां पे भी क्राउड्स होते हैं ना, वहां पे फिर इस किस्म की हरकतें होती हैं, क्योंकि टू गेट अवे विद योर एक्शंस इज वेरी इजी। यहाँ पे कितनी वीडियोस वायरल होती हैं, यहाँ पे आप कॉन्सर्ट्स में जाके देख लो क्या क्या हो रहा, किसी ने किसी को हाथ लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, That makes sense. That makes sense. क्योंकि But फिर again, जो चीज गलत है वो गलत है। यार जो गलत है वो और मुझे गलत है, बस बट ये वी चीज नीड समझ टू नहीं आती कि आइडेंटिफाई के हम लोग क्या हम्म, कहते हैं, एक मुझे जो नेशन हाँ के मॉरल और एथिकल अगर कोड को ना ब्लेम कर दें कि यार हम लोग तो हैं ही, मतलब क्या कहते हैं, करप्ट लोग। ये वजह नहीं है, हम नहीं लोग नहीं ऐसे मैं नहीं ये कर नहीं कहता, सकते। मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कहता। मगर मैं कहता हूँ कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अगर कुछ कमी नहीं है तो कम से कम कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है। देखो मैं चाहता हूँ कि हम लोग स्कूल कॉलेज में एटलीस्ट बच्चों को ये बताना, स्ट्रिक्टली बताना शुरू कर दें, उनकी जो एथिकल एक उनकी प्रोग्रामिंग है वो उनकी बहुत स्ट्रिक्ट वे में की जाए। उनको बताया जाए कि भाई इज्जत करनी है, तमीज करना है, क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं सीखी। तो ये मैंने तो जो घरों सीखा में अपने घर बताई से सीखा, जाती हैं यार। वो ही है ना। तैमूर, मैंने घरों में सीखा, अपने फैमिली से सीखा, जो कुछ भी सीखा। मैं यार चाहता हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे हर बच्चा गुजरता, स्कूल, वहां पे भी आप ये चीज ऐड करें ताकि कुछ ना कुछ आहिस्ता मुझे आहिस्ता एक कुछ तो चीज नहीं बेहतरी समझ आएगी। आ रही तैमूर, कि आप ना हर वक्त क्या कहते हैं, जब आप बात कर रहे थे सेफ्टी की, तो फिर आप सारी वो दे रहे थे जिम्मेदारी पुलिस को और क्या हम्म, कहते हैं कोर्ट्स को। हम्म, और अब जब क्या कहते हैं बिल्कुल मुआशरे की तरबियत की बात हो रही है, अब आप सारी जिम्मेदारी दे रहे हो स्कूल्स बिल्कुल को और एजुकेशन सिस्टम को। बिल्कुल। क्योंकि लाइक सारे कहीं ना कहीं जिम्मेदार, कोई भी अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रहा। आप ये देखो, अगर स्कूल अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें, फिर कोई मसला हो तो शायद वो और बात है। मगर आप देखो, अगर तीनों डिपार्टमेंट्स इनमें से कोई भी अपना रोल 100% सही से प्ले करना शुरू कर दे, या कोर्ट्स या पुलिस या स्कूल, तो आपका क्राइम किस कदर कम हो सकता है। तो हमारे माँ खुद बाप सोच क्या लें। कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है क्या? वो उनका भी है, मैं वही बता रहा हूँ ना। हर हर आप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करें, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इमरान खान की बात हुई, मैं इसीलिए स्टेट के हमारे माँ बाप हो तो फिर एक पेरेंटिंग एक अलग टॉपिक आ जाता है, वही कोच। और माँ बाप कभी आपको इस तरह की चीजें वो नहीं करते कि बेटा आप ऐसा करो या वैसा करो वैसा करो। वो बेशक स्कूल भी नहीं करते, मगर कुछ ना कुछ हमारे कल्चर में, जिस तरह आप पंजाब से, मेरा भी पंजाब से बैकग्राउंड है, मुझे याद है हमारे पंजाब के अंदर मुजरे का कल्चर है ना, हम्म। है कल्चर। है। आप थोड़ा सा लाहौर से बाहर चले जाइए, मैं लाहौर में भी बड़े देखे होंगे। लाहौर में तो बल्कि वो माल रोड पे वो जो टिपिकल वो जो एक सीन होता है डांस थिएटर्स में, आप थोड़ा हम्म। सा दूसरे एरिया में चले जाना, थोड़ा सरगोदा साइड पे, थोड़ा फैसलाबाद साइड पे चले जाए, हम्म। क्या कल्चर होता है। एक सेंटर में एक औरत होती है, दो या तीन औरतें होती है, डांस कर रही थी, साइड पे 100 मर्द होते हैं। हम्म। आप यूट्यूब पे देख लें, आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी जिसमें कोई उनको मार रहा है, कोई उनको टचिंग कर रहा है, कोई उनकी अनविलिंगली, मतलब वो अपना काम करी, वो अपनी जगह बात है कि उनका काम है, जो गलत है वो सही है, उनकी क्या इंटेंशन है, बाद में क्या होगा ये हमें नहीं पता। मगर 100 लोग देख रहे हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, और बच्चे देख रहे होते हैं कि बड़े, मैंने वो भी वीडियो देखी, वो लड़के ने उठ के टांग मारी उस डांसर को, तो बंदी उधर जाके गिरी। देखी हम्म। होगी, बड़ी फेमस वीडियो। वहां पे वो टचिंग कर रहे होते हैं उनको, गलत तरीके से आवाजें कस रहे होते हैं, पैसे फेंक रहे होते हैं वो। और वहां पे आपको इतने बच्चे मिलेंगे ना जो चेयर्स के पीछे छुप छुप के, लोगों के पीछे छुप छुप के देख रहे होते हैं। तो आप ये देखिए, मेरे ख्याल में वो ना एक टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों की, वो उनका पहला इंटरेक्शन होता है किसी औरत के साथ जो एक क्राउड में होती है। और जब वो बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे 100 के 100 लोग हैं जो बंदी को सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, तो उनके जहन में यही आता है कि हाँ भाई, एक बंदी जो ना मेकअप शेकअप करके जो बड़ी मॉडर्न लग रही होती है, जो हमारे गाँव की औरतों से बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उसका काम सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करना है, उससे हम लोग सिर्फ इंजॉयमेंट ही ले सकते हैं। यही वही लड़के कल को जाके रेप भी जब करते हैं, मेरे ख्याल में उनमें भी उसी चीज का रोल होता है। और वही लड़के कल को जब हरास करते हैं, तो वो उन्हें भी ये लगता है कि इट्स फाइन। ये हमारा, हमने बचपन में भी औरतों को, अपने बड़ों को ये देखा था कि उन औरतों को टच ही कर रहे थे, इन औरतों को हरास ही कर रहे थे, अब भी अगर हम भी कर लेंगे तो इट्स फाइन। आप ये देखिए अब चीजें कहाँ से छोटी छोटी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कुछ जो बुराइयां, कोई एक तो जिम्मेदारी ले, कोई एक जिम्मेदारी ले। आपने स्टेट का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, कम से कम मजहब का लॉ इम्प्लीमेंट, कम से कम मौलवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जिसके पीछे 5 वक्त में लोग जाके नमाजें पढ़ते हैं, इनके पास मेंबर होता है, जिनके पास जुमे में 100-150 बंदा आगे बैठता है।
कोई एक तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता यार है। हमारे हर कोई, मौलवी हजरात तो आजकल कॉमेडियंस बन के रह गए। वही उनकी मैं तो कह रहा हूँ बात ना, तब हर तक कोई गौर कोई से सुनता नहीं जब तक वो चुटकुले ना एक सुनाए। वो चुटकुले ना नासिर सुनाए, और मदनी उनका देखा काम ही आपने? नासिर मदनी हो गया, और भी इतने हैं, सबका काम ही है कि बस सब जो है सोशल मीडिया की वो बन गया। तो आप ये मीम्स। देखो, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा। मुझे तो सिर्फ इस चीज पे होता है, कोई एक तो कर लेगा। स्टेट कर ले आप। स्टेट का काम है कि आप मस्जिदों को वो दो कि आपने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मस्जिदों में क्या होता है, वो काफिर तो वो काफिर, उन्हें यार बट इतने पैसे आप देते थे, उन्हें इतने पैसे। स्टेट को इतनी पावर देने के उसमें क्यों हो? हर चीज, हर पावर स्टेट को। आपको क्यों लगता है कि स्टेट हर फैसला अच्छा कर सकती है? वो भी तो इंसान ही है। मुझे लगता है कोई भी रिफॉर्म आती है वो इंडिविजुअल लेवल पे आती है। जब तक एक चिराग हर घर में, जब एक एक चिराग बल जाएगा ना तो पूरी शहर में रोशनी हो जाएगी। मेरा हर ये घर मानना में है। एक चिराग जलने से बेहतर है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे 100-150 चिराग इकट्ठे जले हो, वहां पे एक अच्छा चिराग जल जाए। दैट्स योर स्कूल। वहां पे सौ जहाँ पे डेढ़ सौ चिराग। 150-200 तो चिराग इतने इकट्ठे बैठे हो, तो वहां पे इन्फ्लुएंस, अगर एक अच्छा जले तो वो इतना 200 इकट्ठे नहीं। ऐसे टीचर्स लाएं कहाँ से जिनका इतना इन्फ्लुएंस हो? बस वही है, हर चीज ही करप्ट है। आपने यूनिवर्सिटीज तक चले जाते हैं और आपको पढ़ाई के अलावा कोई कुछ बताते ही नहीं। तो बताते ही अच्छा, नहीं कि सोसाइटी के साथ पाकिस्तान क्या। और ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी, वो क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर कोई बात की जाए तो? हाँ, ऑफ कोर्स। वही हर चीज की तरह जमीन आसमान का फर्क। पाकिस्तान में आपके पढ़ाने का तरीका और बच्चों के पढ़ने का तरीका और सबसे बड़ी बात जो एग्जामिनेशन होती है उनका तरीका और यहाँ पे एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंट है, पढ़ाया बहुत डिफरेंट तरीके से जाता है, पढ़ा बहुत डिफरेंट तरीके से जाता है। यार मुझे प्रायोरिटीज याद डिफरेंट है है। हम लोग वो हम्म। फाइनल्स की पाकिस्तान में तैयारी कर रहे हैं, और मैं ना टेक्स्ट हम्म। बुक से पढ़ रहा हूँ, कंबाइंड स्टडीज कर रहे थे, हम्म। बाकी सारे लड़के भी आए हुए थे। हाँ। तो वो लोग मुझे देख रहे हैं कि पागल है, टेक्स्ट बुक में क्या कर रहा है, सर ने जो नोट्स कराए वो आई किधर है? रिमेम्बर दैट। आई रिमेम्बर दैट। नोट्स किधर है, वो स्लाइड्स किधर है? मैंने कहा यू नोट्स वर द यार, ओनली नोट्स। वन हु यूज्ड टू स्टडी थ्रू द बुक। हाँ मैंने कहा नोट्स खल्ली वल्ली यार, तो मतलब नोट्स में यही है जो टेक्स्ट बुक में है, नोट्स कहाँ से बने? इधर से ही बने ना। सही बात है, सही बात है। हम लोग वो बुक कहते रीडिंग हैं की बिल्कुल भी आदत नहीं है हमें। हमें वो, स्कूल से ही वो स्लाइड्स पे लगा देते हैं, तो स्लाइड 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 यार मैं तो ओ लेवल ए लेवल वाले बैकग्राउंड से आया ना। क्या क्या था। हाँ। और प्लस अब मेरा ये था कि यार टेक्स्ट बुक से पढ़ो। तो मैंने जब देखा हम्म। ना कि मैं इनकी बातें सुन रहा था, अरे भाई बस वही आना है जो क्लास में सर ने करवाया। मैंने कहा ये पागल हो गए, वो हम्म। सर तो कुछ भी दे सकते हैं। जब मैं हम्म। एग्जाम में बैठा तो फिर मैं देखा सर वही वही सिर्फ चीजें दे रहे हैं जो उन्होंने क्लास में करवाई हुई। ऐसे ही है। आप देख लें, इसी से अंदाजा लगा दें कि क्या हाल चाल है। सबसे बड़ी बात, ये भी छोड़ो, हम्म। जो आपके, मैंने यहाँ पे 2 ढाई साल, 2 साल की डिग्री 2.5 साल में की। मैंने एक क्लास में भी एक लड़के को भी चीटिंग करते हुए नहीं देखा। एक ऑस्ट्रेलिया में? क्लास में भी एक लड़के को भी चीटिंग करते हुए नहीं देखा। दे आर सो स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग। नहीं, क्योंकि प्रेशर प्लेजरिज्म वाला नहीं है सीन ना। पाकिस्तान में तो है ही। क्या नहीं है? पाकिस्तान में जैसे प्रेशर होता है सेमेस्टर क्लियर करना, दोबारा फीस देनी पड़ जाएगी, अबे यार अब्बा क्या कहेगा। हाँ। हाँ, काफी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा उस तरह से फैक्टर्स आप कह प्रेशर सकते हैं। नहीं होगा ना। प्रेशर होगा भी तो, मगर फिर भी इन्होंने कम से कम इस चीज के, तो इससे फायदा क्या होता है? जब आप अपने बल पे बेशक 50% मार्क्स लेके जब पास होते हैं ना, तो आपको 50% जो आप पास किया होता है ना, आपको आता है। हम्म। पाकिस्तान में भी शायद बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता हो। मगर एक जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो है कि आपकी जो स्टडी ना बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड है। आपको हर कोर्स में आपको केस स्टडीज दी जाती हैं। आप पूरी कंपनी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एनालिसिस करते हो कि वो उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, आपका एक कोर्स था मेरा, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हम्म। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। तो हम हम्म। लोगों ने जापान की इंडस्ट्रीज को देखा कि उन लोगों ने कैसे TQM के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया। टोटल क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है, और ऐसी इंप्लीमेंट करनी है कि वो खत्म ना हो। रोज रोज इम्प्रूवमेंट, रोज इम्प्रूवमेंट, रोज So how इम्प्रूवमेंट। hard was it for you? यहाँ पे it came naturally? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशंस, आपको इन एक्सपर्ट से कभी कभी बात करनी पड़ती है कि आप नहीं किस तो तरह ये चीजें अपना इंप्लीमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। बताओ ना, इन द बिगिनिंग वर यू लॉस्ट, यानी कि यार ये क्या हो रहा आई है, ऐसे वाज तो आई कभी वाज नहीं टू हुआ। बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा डिफरेंट बैकग्राउंड था।
मुझे शुरू तो में नहीं फिर समझ आ रही थी। कैसे मैनेज किया? फिर हु उसके बाद हेल्प्ड यू? हाँ फिर व्हाट हेल्प्ड यू? टीचर्स, टीचर्स टू बी ऑनेस्ट, टीचर्स दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्हें पता था कि बच्चे इस लेवल पे आके स्ट्रगल करते हैं। उनने बहुत हेल्प किया, सब बताया, सब मटेरियल बताया कि कहाँ से आपको किस किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। आपको हम्म। एक प्रॉपर वो आपकी होती है कि आपने गूगल पे जिस तरह वो रिसर्च पेपर्स ढूंढने होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो उसकी स्पेशल क्लासेस दूंगा। खैर वो पाकिस्तान में भी शायद होती है, मगर वो सारा आपको बताएगा डाटा किससे एक्सट्रैक्ट करना है। और जब आप कहीं से कोई चीज पकड़ोगे तो आपने उसका रेफरेंस देना है कि मैंने ये चीज इस यहाँ से पकड़ी है। फिर उसके हम्म। बाद प्लेजरिज्म देखना है कि आपका जो चीज आप देखोगे लिखोगे, जो भी चीज आप लिखोगे वो इतने परसेंट उसका अच्छा, प्लेजरिज्म का लेवल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि वो कॉपीड ना हो। वो सारी चीजें फिर जो आप खुद से हाँ कॉपीड ना हो, फिर वो सारी चीजें। अगर आप कॉपीड चीज भी देखती हो मगर जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग इतनी बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। तो इन द एंड आपकी काफी ज्यादा रनिंग हो जाती है जो आपको कोर्स पास करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो एक यूनिवर्सिटी का कल्चर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे पाकिस्तान का तो कल्चर ही डिफरेंट है यूनिवर्सिटीज का। यार, अब आपने हम्म, मास्टर्स कर लिया, तो इफ़ यू कम बैक टू पाकिस्तान हम्म। अपने इस मास्टर्स के साथ और अपनी इस अमेज़न के एक्सपीरियंस के साथ, तो हाउ डू यू थिंक द जॉब मार्केट विल ट्रीट यू? आ, इफ यू डू मुझे लगता है डिसाइड कि टू कम मैं बैक। बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँगा उस मार्केट के लिए। मुझे लगता है कि मैं उस मार्केट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल, व्हाई इज दैट? क्योंकि आप क्योंकि मैं अब जिस तरह एक बड़े ही प्रिसाइजली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, जिसकी एक एक चीज बड़ी उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड है, बड़ी अच्छी तरह से उन्हें डिजाइन की हुई है। उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही फिट है, उसका जो ऑपरेशंस है वो बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइंड है, बहुत जैसे ही कोई हर चीज हैंडमेड बड़ी वॉच अच्छी हो, तरह से कनेक्टेड। हर गियर अपनी जगह एग्जैक्टली। पे है। हाँ, हर चीज अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी तरह फिट है। तो मुझे भी इस तरह के काम की इजाजत होगी। सबसे आप सारे फैक्टर्स छोड़, आपसे सेफ्टी की बात कर लें कि जितना सेफ्टी के बारे में मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ अमेजोन में काम कर कर, अब मैं पाकिस्तान में करूँ तो शायद फैक्ट्री बंद हो जाए। मैंने कहा भाई ऐसी काम नहीं कर सकते, इस तरह का काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे जो आपके फर्स्ट एड के जो टूल्स होते हैं, आप उसके सामने कोई चीज स्टॉक नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके सामने एक प्रॉपर एक जगह बनी होती है कि वहां पे कोई जगह आप कुछ नहीं आप फैक्ट्री में रैंडमली वॉक नहीं कर सकते। आपकी वो बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, आप आइल्स बने हुए हैं। स्पेशल रास्ता हाँ आप वहां पे या एक रास्ता है जहाँ पे सिर्फ रोबोट्स चलेंगे, जहाँ पे सिर्फ पैलेट चलेंगे, जहाँ पे सिर्फ आप चलेंगे। पाकिस्तान में ऐसे हुआ तो मतलब ये तो कोलैप्स कर जाएगा सब कुछ। मैं नहीं डिग्रेड तो नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान में बड़ी पाकिस्तान बड़ी आए अच्छी ना, आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन है वन जो टू फाइव पे बिठा के कनाल रोड का चक्कर लगाते हैं हम। आपके दिमाग में से ये आप इस बातें बात से अंदाजा निकले। लगा लें कि मैं देखता हूँ पाकिस्तान के दोस्त वगैरह कभी ड्राइविंग करते करते जब वीडियोस बनाते हैं, मैं देख के पागल हो जाता हूँ। कहता हूँ यार ये कैसे चल रहे हैं, कोई अपनी लेन में नहीं चल रहा, किसी ने डिस्टेंस इतना पास करके कोई चला रहा है। मैं- हर जो जो बंदा गाड़ी चलाता है वीडियो, हर किसी की गाड़ी पे सीट बेल्ट का आया होता है कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। यार हर मुझे लगता है ये किसी जो ने भी सीट बेल्ट नहीं फॉरेनर्स लगाई जाके होती। इधर बहुत कम गोरों लोगों के ने। साथ रह लेते हैं ना, तो आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रा मम्मी डैडी हो जाते नहीं, एक्स्ट्रा मम्मी डैडी नहीं होता है। हैं। अब हाँ वे। असल में हम लोग ना, हमें मसला समझ आ जाता है, मसला फौरन समझ आ जाता है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। पाकिस्तान में होते हैं ना तो हम लोग उसके अंदर ही रह रह के ना हम लोग मस्त कलंदर होते हैं। हमें लगता है हम लोग जो कह रहे हैं बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मगर जब हम लोग आते हैं कंपैरिजन करते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं यार, वहां पे तो कुछ भी सही नहीं चल रहा, वहां पे तो अच्छा, कुछ भी सही नहीं चल रहा। फिर मैं हम कहते हैं कि एक नहीं यार चीजें सही होनी मैं एक अपनी बात बताता हूँ, यू बी द जज चाहिए। ओके। कि व्हाट डज इट से अबाउट मी। ये जो बात मैं ओके। शेयर करने जा रहा हूँ, अब सऊदी अरब में ना पहले ड्राइविंग के कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। आप इशारे तोड़ देते थे, अच्छा। आप ओवर स्पीडिंग करते थे, आप हम्म अग्रेसिव ड्राइविंग करते थे, और कोई आपको कुछ हम्म। नहीं कह सकता था, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी। और अच्छा। क्या कहते हैं हम्म। उसे, और हर बंदा ही कर रहा था, हर बंदा ही ऐसे चला रहा था गाड़ी, स्पेशली ठीक हो गया, सऊदीज। ठीक हो गया। हम्म सऊदी अरब ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, कैमरेज और फ्लैशर्स और क्या कहते हैं क्रॉसिंग्स पे हम्म वो
3-3 हज़ार रियाल के मुखालफे, इशारा तोड़ने का, ये करने का मुखालफा, मोबाइल यूज करने का हाँ मुखालफा, सीट बेल्ट का फाइन, ये फाइन वो फाइन, okay, कर कर के ना डिसिप्लिन इम्पोज कर दिया इन्होंने। ठीक हो गया। बट मेरे लिए इतना हार्ड था ना इस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मुझे लगता था हम लोग क्या कन्वेयर बेल्ट हम्म। पे मुर्गियां हैं या कोई फार्मी जानवर हैं जो इन कन्वेयर बेल्टों पे इनके असूलों और इनके बनाए हुए कानूनों के मुताबिक टू 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 चलें। हम हाँ, क्या कोई रोबोट्स हैं? यानी that's मैं true, रोड के ऊपर that's अपनी true। ऐसा फील नहीं होता। इंडिविजुअलिटी क्यों नहीं वो कर सकता, क्या कहते हैं उसे, हम्म, एक्सप्रेस? that's true। ऐसा लाइक फील फॉर करते हैं। एग्जांपल, सही है। मैं क्यों सीट बेल्ट लगाऊं? मुझे इससे पहले बहुत चिढ़ होती थी सीट ठीक बेल्ट है, से। मैं ठीक हो गया। मानता हूं कि सही है। सीट बेल्ट हाईवे स्पीड्स पे अगर एक्सीडेंट हो तो फिर वहां पे आपको मदद करती है, बट ठीक सिटी हो के गया। अंदर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सीट बेल्ट उधर आपकी कोई मदद नहीं करती। यानी बिलो 80 या लो स्पीड पे सिटी के अंदर वाली कोई एक्सीडेंट में सीट बेल्ट का कोई इतना हाँ। फायदा नहीं है। हम्म, हम्म। और सीट बेल्ट मेनली इस काम के लिए कि अगर गाड़ी रोल हो जाए ना आपकी, फॉर एग्जांपल, अच्छा। तो आप गाड़ी से बाहर ना उड़ के गिरो। जहाज में पता है क्यों सीट हम्म, बेल्ट लगाते हैं, हम्म। क्यों कहते हैं अच्छा, ओए? वीडियो काफी। हम्म। वीडियो काफी ज्यादा रुक रही है। अच्छा, अब सही है, चलो अब वो सही है। इंटरनेट हो जाए कैसे। भला जहाज अच्छा। में क्यों कहते हैं सीट बेल्ट लगा लो जब जहाज क्रैश होने वाला हो, मसलन कोई टर्बुलेंस हो, कोई शेक हो, हम्म, हम्म। ताकि बाद में लाशें काउंट करने में आसानी हो। अच्छा, इसके पीछे एक और बड़ी अजीब सी थ्योरी है, बट क्या? लेट यू नो बाद में कभी। इसके पीछे जहाज और इसके पीछे बहुत अजीब है, हम बड़ी ऑन एक एयर अजीब नहीं सी थ्योरी डिस्कस है, मैं कर आपको सकते। बताता हूँ। आई थिंक नहीं करनी अच्छा, चाहिए। रियली? ओके हाँ, फिर। बट वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी ऑनेस्ट। बताऊंगा कभी आपको। नहीं बट अब तो आप वो बताओ ना, व्हाट डज इट हाँ, से अबाउट मी एज एन इंडिविजुअल? हाँ, देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्रीडम है उसके ऊपर कोई वो लग गया है, आप जा रहे हो, आप अपनी वो रोड पे अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सही और है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, आई कैन मेक मच बेटर डिसीजंस ऑन माई ओन विदाउट एनीवन पोlicing मी। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कहीं ना कहीं इट मेक सेंस, मगर दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। क्योंकि आप रोड पे अकेले नहीं होते, रोड पे आपके साथ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। सिर्फ सीट बेल्ट की बात नहीं होती, वो तो चलें ठीक है, वो आपका अपना मसला है कि आप गिरो या आप ना गिरो। मगर अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाला सीन है सऊदीया में, तो आप वहां से वो चीज़ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और आप गिर जाते होंगे बाहर, तो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला को जो पता चलेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तो शायद आपको कवर ना करे। पता है आपको? बिल्कुल। मगर अगर आपने तब भी सीट बेल्ट लगाई है, तब भी आप इंजर हो गए, तो तब वो आपको कवर करेंगे। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाई और आप गाड़ी से बाहर निकल के आपको चोट लग जाती है, तो वो आपको कवर नहीं करते, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल। चीजें कनेक्टेड होती हैं। चीजें यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे कनेक्टेड हैं चीजें। आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले तब तक कवर नहीं करेंगे जब तक आप उनके पूरे रूल्स को फॉलो नहीं करें। अगर आप रेड लाइट आपने क्रॉस कर ली और आपको कैमरा पड़ गया और आपने आगे जाके गाड़ी ठोक दी है, तो आपकी गाड़ी का जो नुकसान हो उसको वो कवर नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो आपकी बिल्कुल, गलती है। रूल क्यों सही है ना? तोड़ा? रूल क्यों तोड़ा? तो इस तरह चीजें तो हमारे मुल्क के अंदर ये सीन है। हमारे मुल्क के अंदर ये सीन है कि पाकिस्तान में कितनी दफा फैक्ट्रीज में आग लगी जहाँ पे हम्म। मजदूर जल जाते हैं। क्यों भला? वो फायर एक्सटिंग्विशर संदूकों में पीछे कहीं पीछे पड़ा होता हम्म। है, आग लग जाती है, आप उसे बुझा सकते हैं। आपके इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होता। यहाँ पे हम ऑफिस आप सेंटर वाला केस फैक्ट्री देख छोड़ दें, लो। आप अमेजोन छोड़ दें, आप फ्री सेंटर वाला के पूरा फ्री सेंटर जल गया। कितने कितने 2 मिनट लग जाते हैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर के सामने से चीजें हटाने में। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी एक दो तो बार जल गया, ऑस्ट्रेलिया के पूरे जंगल, वो हमने कोई उंगली वो उठाई? दरख्त है, वो दरख्त है नहीं, वो दरख्त है, वो नेचुरल कॉज है। वो क्या है, वो एक परिंदे की वजह से, बल्कि एक परिंदे ने वो सूखी लकड़ियां एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देता है, वो जहां जहां सूखी लकड़ियां थी वहां आग लग जाती है।
वो बेसिकली एक बर्ड की वजह से भी प्रॉब्लम थी। और फिर वो ड्राई होती है इनकी वुड तो बहुत जल्दी आग लग जाती है, वो तो एक नेचुरल चीज़ है। मगर इसके बावजूद आप देखो कितनी ज़्यादा आग लगी, फिर भी लोगों की डेथ मैक्सिमम 1 या 2 लोगों की डेथ हुई, वो जो लोग फँसे हुए थे, जो पंगा ले रहे थे। यहाँ पे अब आप देखो, आप अमेज़न की तो बात छोड़ो, हमारी बिल्डिंग में वो आगे जो ये जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स हैं, उसके सामने आप अगर वो क्या कहते हैं, आपने अगर कोई चीज़ अपना सामान वग़ैरह रख दिया मूव करते-करते, $500 फाइन है। एलिवेटर के आगे अगर रख दिया। ज़िंदगी की एक कीमत होती है ना, यहाँ पे ये लोग मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी की वो क्या-क्या? अगर एलिवेटर के आगे सामान रख दिया। नहीं, एलिवेटर तो आप यूज़ नहीं करते। अगर आप फायर लग जाए तो आप कभी एलिवेटर यूज़ नहीं करते। आप हमेशा फायर एग्ज़िट्स यूज़ करते, जो स्टेयर्स होते अच्छा, फायर एग्जिट के आगे अगर सामान रख दिया तो मुखालफा है। एक सेकंड, कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है तैमूर। हाँ जी, फायर एग्ज़िट के आगे आपने कोई चीज़ रख दी किसी ने, या कोई चीज़ पड़ी रह गई तो आपको फाइन है, और जो अगर आपने पाकिस्तान रखी। में मरी वाला हादसा हुआ, उसके बारे में कोई पता आपको, न्यूज़ हाँ, आई? सुना, सब कुछ सुना। आपके लोग गुर्बत, लालची लोग, बेहिस लालची लोग, भी, जिसका बेहिस भी। लालची, बेहिस भी। यार आप एक ही होटल की एक रात के अगर 50,000 माँगोगे, आपको तो ये चाहिए था कि आप दरवाज़े खोल दो, आप कहो कि जिसने आना है आ जाओ। ये तो है। आपने आपने क्राइसिस देखा के भी उनको वक्त ज़रूरत में पड़ी एक है, आपने दूसरे कहा था को। कि हीटर चलाना है तो ₹10,000 लेंगे, सारी रात हीटर चलेगा। 10,000 हीटर का। कमरे में आना है 50,000 का कमरा। औरतें अपना सोना निकाल-निकाल के दे रही थी कि हमारा सोना रख लें, हमारा सोना रख लें, हमें कमरा दे दें। नहीं जी, सोना आपका आधा तोले का या 1 तोले का, हमें तो आप ज़्यादा लोग हैं, हमें तो इतना पैसे चाहिए। मरते हैं तो मर जाएँ। ये तो गलत बात है, पहले उन्हें अकोमोडेट करना था, क्योंकि क्राइसिस था ना, तो ये तो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आई गेस। हेलो। हेलो, आर यू देयर? खैर, कनेक्शन इशू की वजह से हमारी वीडियो अब्रप्टली एकदम एंड हो गई, बट इंशाल्लाह क्या कहते हैं, तैमूर को हम दोबारा चैनल पे बुलाएंगे और दोबारा क्या कहते हैं, इस किस्म की कोई लॉन्ग फॉर्मेट डिस्कशन उसके साथ करेंगे। बट तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो क्या कहते हैं, मुफीद लगी होगी या इन्जॉय की होगी आप लोगों ने। और जो भी आप लोगों का कमेंट्स है वो मुझे नीचे क्या कहते हैं कमेंट्स में बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।